बीते लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद जारी है। भाजपा ने उन सभी सीटों पर टिकट के दावेदारों का सर्वे कराया है। हर सीट पर दो प्रवेशक भेजे गए हैं। कुछ प्रवेशकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो कुछ सौंपने वाले हैं। ज्ञात हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें भाजपा के सहयोगी अपना दल ने जीती थी, जबकि बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर में भी सपा को पछाड़कर सीटें अपने पाले में कर ली थी। ऐसे में भाजपा की सीटें बढ़कर 64 और एनडीए की 66 सीटें यूपी में हो गई थी। वर्तमान में प्रदेश में 14 सीटों पर विपक्षी दलों के सांसद हैं। इन सभी 14 सीटों पर पार्टी ने पर्यवेक्षक भेजे थे। इन पर्यवेक्षकों में प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री और पदाधिकारी शामिल थे। इन सभी को मानक स्तर पहले ही बता दिए गए थे कि किस स्तर के पार्टी नेताओं से उन्हें रायशुमारी करनी है। सूत्रों की माने तो कबीना मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को गोसी, धर्मपाल सिंह को श्रावस्ती, नीलिमा कटियार को मुरादाबाद, नवीन जैन को बिजनौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह को मैनपुरी, संतोष सिंह को अम्बेडकर नगर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को जौनपुर, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को सहारनपुर, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी को संभल, पंकज सिंह बास, विजय शिवहरे को अमरोहा और रंजना उपाध्याय को रायबरेली भेजा गया था। इनमें से कई लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सभी की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएंगी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की 2 से 3 सीटों पर दूसरे दलों का मौजूदा सांसद भी पाला बदलकर भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। खास बात तो ये है कि सांसद भाजपा के संपर्क में भी है। भाजपा एक और प्रयोग भी कर सकती है, वह किसी कदावर मंत्री को भी चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि लोकसभा टिकट को लेकर अंतिम फैसला दिल्ली में ही होगा, जहां आजकल एक सीट के बारे में भाजपा गंभीरता से विचार कर रही है। यह था समाचार पॉलिटिकल डेस्क रिपोर्ट।